Hello and welcome everybody to the session on mirror images. This session particularly is very important for all the exams. Topic is simple, but you have to be very careful. Talking about the weightage, there will be 5 questions on this topic in the JNV exam. There will be 1 question in the SANIC school exam, and there will be 1 or 2 questions in the RMS exam. Topic is simple, but you have to understand few basic things. When we talk about mirror image, we basically talk about the reflection of an object into the mirror. मिरर इमेज का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन. अगर हम उसे मिरर में रखें तो उसकी क्या रिफ्लेक्शन बनती है. एंड बेसिकली दैट रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड द लैटरल इन्वर्जन. द मीनिंग ऑफ लैटरल इन्वर्जन, लेफ्ट साइड का पार्ट राइट साइड हो जाता है, राइट साइड का पार्ट लेफ्ट साइड. नो चेंज इन टॉप एंड बॉटम. लेट अस गो अहेड एंड अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम वेरी बेसिक. The basic meaning is mentioned here. Mirror image is the image or the reflection of an object into a mirror when the object is placed near it. जब आप मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके पास कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो उसकी जो रिफ्लेक्शन आती है उसे मिरर इमेज कहते हैं. हमें एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, they will basically have 4 different types. पहला होगा based on vertical mirror. Vertical mirror means हम मिरर जो है वो साइड में रखते हैं. सेकेंड इज बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल मिरर. हॉरिजॉन्टल मीन्स मिरर हम नीचे रख रहे हैं. हॉरिजॉन्टल मिरर इज ऑल्सो सिमिलर टू वाटर इमेजेस दैट वी विल सी इन द अपकमिंग सेशंस. नेक्स्ट विल द मिरर इमेज ऑफ लेटर्स. व्हेन आई टॉक अबाउट लेटर्स, बोथ कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एज वेल एज स्मॉल लेटर्स, एंड द मिरर इमेज ऑफ नंबर्स. एंड फाइनली, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द आरएमएस एग्जाम, मिरर इमेज ऑफ क्लॉक्स. जनरली इस पर क्वेश्चन रहते हैं. लास्ट ईयर नहीं पूछा गया, लेकिन चांसेस रहेंगे. नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मिरर इमेज, व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड वर्टिकली मींस अगर आप साइड किसी ऑब्जेक्ट के बगल में या किसी ऑब्जेक्ट के पास में मिरर को रख दें, द ऑब्जेक्ट गेट्स लैटरली इन्वर्टेड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटरली इन्वर्टेड? पहला तो इन्वर्ट का मतलब होता है ऑपोजिट हो जाएगा. लैटरल मतलब साइड बाय साइड. द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड of an object interchange their places while top and bottom remains the same. So left hand side part जो हो जाएगा वो right hand बन जाएगा, right hand part जो हो जाएगा वो left hand बन जाएगा. top और bottom में कोई change नहीं आएगा. Let's see through an example. Now if you look at this diagram here, the first shape and a mirror is placed, and this is the सेकेंड शेप. और एक छोटा सा यहां पर पॉइंट ऐसा है कि अगर आप दोनों शेप को जोड़ दो तो मिरर की जो लाइन है वो एक्चुअली एक लाइन ऑफ सिमेट्री की तरह काम कर रही है. लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब वो इस इमेज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. ये हमने सिमेट्री के टॉपिक में देखा है और भी हम इस पर क्वेश्चंस भी देखेंगे. तो बेसिकली जो मिरर है वो एक लाइन ऑफ सिमेट्री की तरह काम कर रहा है. और आप देखिए फर्स्ट शेप में और सेकंड शेप में जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो राइट साइड की तरफ चला गया है. ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है, ये जो प्रोट्रूडेड पार्ट है, जो बल्ज पार्ट है, ये मिरर इमेज में राइट साइड में, इधर ये लेफ्ट साइड में है, मिरर इमेज में ये उसी के राइट साइड में आ गया है. तो दैट इज द सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिरर इमेज. यहां पर अगर आप दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड को ज्वाइन कर दो तो एक हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा. Let us now understand this with slightly deeper concepts. और जैसे हमें एग्जाम में आते हैं हम उन कॉन्सेप्ट्स के एस्पेक्ट में इसको समझते हैं. Now let us understand this topic
In the first example, you see that there are two arrows. The first arrow is a horizontal arrow which is pointing towards the east, and there is another intersecting arrow which is pointing towards northeast. और जब हम इसका मिरर इमेज निकालेंगे तो याद रखिए इनके जो साइड्स है वो चेंज हो जाएंगे. तो जो एरो ईस्ट की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, राइट साइड हम इसे बोल सकते हैं. टू टेक द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस इमेज, ये राइट साइड हुआ, ये भी राइट साइड हुआ. तो ये अब लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे. जो ईस्ट की तरफ पॉइंट आउट हो रहा था एरो, अब वो हो जाएगा वेस्ट की तरफ. और जो एरो नॉर्थ ईस्ट की तरफ पॉइंट आउट हो रहा था, जो राइट साइड की, तो अब वो लेफ्ट होकर अब वो आ रहा है नॉर्थ वेस्ट की तरफ. So this will be the mirror image of these two arrows now. Now look at the second example. There are two lines and there is a curved shape. This is a semicircular curved shape which has two black circular dots, and these dots or shaded circular dots are facing towards the right side. और जब हम इसकी मिरर इमेज निकालेंगे तो ये जो ब्लैक, पहला तो सेमी सर्कल है वो लैटरली इन्वर्टेड उल्टा हो जाएगा और ये ब्लैक डॉट्स अब लेफ्ट साइड की तरफ फेस करने लगेंगे. मिरर इमेज. कमिंग टू द थर्ड एग्जांपल, एक ट्रायंगल दिया है. ट्रायंगल में इन्होंने दो पार्ट्स इधर से बीच में बना दिए हैं और ये शेडेड लाइंस दे दिए हैं. तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला, लेकिन हाँ ये जो एरो है, ये एरो अभी ये ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है. अब मिरर इमेज में ये वेस्ट की तरफ पॉइंट आउट करने लगेगा. ये जो अनशेडेड वाइट वाला पार्ट है इसका फेसिंग है वो ईस्ट की तरफ है. मिरर इमेज में ये अनशेडेड वाइट पार्ट जो है ये वेस्ट की तरफ फेस करने लगेगा. बाकी ट्रायंगल के अंदर के जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज रहने वाले. इनमें चेंज आता है वाटर इमेज में, मिरर इमेज में इनमें कोई चेंज नहीं आएगा. लुकिंग एट सम अदर एग्जांपल्स, द फोर्थ एग्जांपल, there is an arrowhead which is facing downwards and this is the south west direction. ये जो arrowhead है ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है और इसका ये जो सर्कल है ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है. Similarly there is another intersecting line which has two half semicircle shaped curves. तो अब हम जब इसका मिरर इमेज निकालेंगे तो ये जो लाइन की फेसिंग नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट है ये उल्टी होकर हो जाएगी साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट. और ये एरोहेड जो साउथ वेस्ट में था अब ये घूमकर आ जाएगा साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. सिमिलरली क्लॉक के केस में अगर आप मिरर इमेज देखें तो अभी यहाँ पर जो अप्रोक्सीमेट टाइम है वो 5 का हो रहा है और 5 का ये टाइम वाटर इमेज में अब ये मिरर इमेज में ये 7 का हो जाएगा. आप देखिए कि इसका जो राइट हैंड साइड का मिनट हैंड है वो राइट हैंड साइड अब मिनट हैंड अब वो लेफ्ट हैंड साइड में चला गया है. टॉकिंग अबाउट द क्लॉक, क्लॉक के केस में जो मिरर इमेज बनेगी वो भी ऑपोजिट हो जाएगी. यहां पर ये आवर हैंड है जो कि मे बी शायद 5 शो कर रहा है जो कि राइट साइड की तरफ है और जब आप इसका मिरर इमेज लेंगे तो यही आवर हैंड अब 7 की तरफ शो कर रहा है जो कि अब लेफ्ट साइड में आ चुका है. सिमिलरली थर्ड शेप थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है. सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. 2 पार्ट्स इन्होंने अनशेडेड रखे हुए हैं और रिमेनिंग 2 पार्ट्स, एक में इन्होंने लाइंस खींची हैं, सेकंड को कंप्लीटली शेड कर दिया है ब्लैक कलर से. तो इनका भी कैसा चेंज हो रहा है, राइट साइड का पार्ट लेफ्ट साइड में आ गया है, ये लेफ्ट साइड का पार्ट इधर राइट साइड में आ गया है. शेडेड पार्ट ये राइट साइड था, अनशेडेड ये राइट में था, अब इधर ये लेफ्ट में आ गया है और इधर अनशेडेड ये लेफ्ट साइड में था, इधर घूमकर ये राइट साइड में आ गया है. कॉन्सेप्ट सिंपल है, जल्दी नहीं करनी है.
जल्दी जल्दी में मिस्टेक आपकी हो सकती है. Now after understanding the lateral inversion, there is one more point which is important to understand, that there are some shapes which have identical, means similar mirror images. कई ऐसे shapes होते हैं जिनके mirror image ओरिजिनल इमेज से बिल्कुल सिमिलर होते हैं. इफ यू लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल, यहां पर इन्होंने वर्टिकल लाइन है, उसमें दो एरो हैं, एक टॉप पर है, एक मिडिल में है और बॉटम में एक डॉट है, शेडेड है. और जब आप इसकी मिरर इमेज निकालोगे तो वो बिल्कुल सेम आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. सेकेंड शेप में आप देखिए, देयर आर 6 सर्कुलर काइंड ऑफ शेप्स, बीच में एक डॉट है. तो इस शेप का भी जो मिरर इमेज होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. व्हाई? बिकॉज दे आर सिमेट्रिकल शेप्स एंड दे आर सिमेट्रिकल अलोंग द वर्टिकल लाइन. तो ऐसे शेप जो वर्टिकल लाइन के अलोंग सिमेट्रिकल होते हैं उनका मिरर इमेज भी सेम ही रहेगा, उनमें कोई चेंज नहीं होता है. टॉकिंग अबाउट द थर्ड शेप, in the third shape you also see that they are symmetrical along the vertical line. तो इनकी भी जो मिरर इमेज आएगी वो बिल्कुल सेम आएगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा. Similarly the fourth shape, इसमें भी मिरर इमेज में कोई चेंज नहीं आएगा. So ऐसे shapes जो सिमेट्री दिखाते हैं along the vertical line, they will not have any change in their mirror images. Now let us understand the basic structure of identification. Here at the top, this is the first, this is the second image. First is the object, second is the image. तो आप देखिए कि ये राइट साइड का पार्ट है और अपने मिरर इमेज में ये लेफ्ट साइड में आ गया है, और ये एरो, डाउन एरो फेसिंग जो लाइन है ये लेफ्ट साइड का पार्ट है और मिरर इमेज में ये राइट साइड का पार्ट हो गया है. टॉप पे कोई चेंज नहीं आया है, वो बिल्कुल सेम है. बॉटम में भी कोई चेंज नहीं आया है. सो दिस इज स्ट्रक्चर इज हैविंग 4 पार्ट्स. पहला तो एक टॉप का पार्ट है, एक बॉटम का पार्ट है, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है. जो चेंज होगा वो लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में और राइट हैंड का लेफ्ट हैंड में. टॉप और बॉटम में कोई चेंज नहीं आएगा इन द मिरर इमेजेस. नाउ विद दैट बेसिक डिस्कशन, लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू अ क्वेश्चन. क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा, हमें एक क्वेश्चन फिगर दिया होगा, दिस इज द फर्स्ट वन विच इज द क्वेश्चन फिगर, और उसमें इस तरह इन्होंने एक मिरर लगा शेप भी बनाया हुआ है. दिस इज द, यू कैन सी, ये एक मिरर का शेप दे दिया है. अच्छा, मिरर का शेप इधर है, मतलब हमारी जो इमेज बनेगी वो इस तरफ बनेगी. हमें लेफ्ट साइड का पार्ट राइट में ले जाना है, राइट का लेफ्ट में ले आना है. ये इसका लेफ्ट साइड का पार्ट है जो एक पॉइंटेड एरो है जो कि लेफ्ट साइड की तरफ है, इस शेप के लेफ्ट साइड की तरफ है. हम ये भी बोल सकते हैं कि ये वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है. और इसमें ये एक एक्सटेंडेड लाइन विद अ सर्कल एट द एंड है जो कि राइट साइड में है. आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये वेस्ट की तरफ फेस, ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है. और जब हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो राइट साइड का पार्ट लेफ्ट साइड में चला जाएगा और लेफ्ट का पार्ट राइट साइड में आ जाएगा. तो हमारे आंसर में हमें ये ढूंढना है कि किस शेप में राइट साइड में एरो, पॉइंटेड एरो है और लेफ्ट साइड में अ लाइन विद अ सर्कल है. दैट यू कैन फाइंड इन द ऑप्शन नंबर सी. यहाँ पर देखिए, जो पॉइंटेड एरो है अब वो लेफ्ट से राइट साइड में आ गया है और लाइन विद अ सर्कल है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड पर आ गया है. या आप ऐसा भी बोल सकते हैं इनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई है. एरो हमारा वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ गया है और सर्कल विद लाइन हमारा ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ गया है. Look at a very basic question. There is a circle and a line passing through it. और जब हम इसका मिरर इमेज लेंगे तो ये जो लाइन है आप इसकी डायरेक्शंस देख सकते हैं. ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ये लाइन बिल्कुल ऑपोजिट ऐसी हो जाएगी. सर्कल सेम रहेगा, लाइन बस आपकी राइट का पार्ट लेफ्ट में पहुंच जाएगा. तो ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया. इसकी ऐसी फेसिंग हो जाएगी. आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. Next question, very simple. A rectangular, rather a standing rectangle, and the circle is at the top left. The mirror image will be
this circle which is at top left, from top left I will write TL, from top left it will go to top right, left part will become the right part, इधर आ जाएगा ये सर्कल, घूमकर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, वेरी सिंपल. Now let us move on to the slightly challenging shapes. Here you see that this shape has first different elements. सबसे पहले नीचे इसमें एक सर्कुलर लाइन जैसी शेप है, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज रह जाएगी, वो लेफ्ट हो या राइट हो वो सेम ही रहने वाली, क्योंकि इसमें 3 एलिवेशंस हैं, तो इसके मिरर इमेज में भी 3 ही रहने वाले हैं. अच्छा, इसके ऊपर इन्होंने एक रेक्टेंगुलर या बोट शेप स्ट्रक्चर है, वो उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो भी सिमेट्रिकल है, तो वो भी सेम रहेगा. इसके बेसिस पर हम एलिमिनेशन यहां पर नहीं कर सकते. अब देखते हैं यहां पर इन्होंने सबसे पहले यहां पर टॉप पर आप देखो तो एक डायमंड शेप है, तो ये जो डायमंड शेप है ये बोट के राइट साइड में है, अब ये घूमकर पहुंचेगा लेफ्ट शेप में, लेफ्ट साइड में, लेकिन उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज एक डायमंड ही रहेगा. तो यहां पर सबसे पहले आप एक डायमंड ड्रॉ कर लीजिए. अब इस डायमंड के टॉप लेफ्ट साइड में एक छोटा सा सर्कल बना हुआ है, जो लेफ्ट साइड का सर्कल है वो इस डायमंड के राइट साइड में इधर पहुंच जाएगा. उसके बाद टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड इसमें एक एक्सटेंशन है, बार टाइप का स्ट्रक्चर है, वो अब राइट में इधर आ जाएगा. उसी बार से अटैच्ड एक लाइन दी हुई है जो फर्स्ट वाले और सेकंड वाले एलिवेटेड या कर्व्ड लाइन के पास में आ रही है, तो वो लाइन आप सेकंड और थर्ड के पास इधर ले जाइए. इधर इन्होंने एंड में एक सर्कल बनाया हुआ है, तो ये आप एक सर्कल बना लीजिए. और इसी के साथ आपने सारे फिगर्स को इन्वर्ट कर दिया, लैटरली लेफ्ट को राइट में आप ला चुके हैं, तो आपका आंसर ढूंढना है, वो आपको ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है. ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको एग्जाम में रेडी रहना पड़ेगा. अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन समझ लिए, ड्रॉ करके निकाल लिए, आपका आंसर आ गया, तो एग्जाम में आप इस पर बिल्कुल करेक्ट आप आंसर निकाल लोगे. इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज, जल्दी नहीं करनी है. टिपिकली अगर आप जेएनवी को टारगेट कर रहे हैं तो उसमें 5 क्वेश्चंस होंगे मिरर इमेज पर, जिसमें से 3 इजी होंगे, और जो 3 इजी होंगे वो सब करके आएंगे. आपको वो 2 जो डिफिकल्ट हैं उनको करेक्ट करना है, क्योंकि वहीं पर आपका पॉइंट ऑफ एलिमिनेशन है. अगर आपने वो 2 क्वेश्चन जल्दी में आपने किए तो गड़बड़ हो जाएगी. और जनरली जो पहले के 5 के सेट्स होते हैं, पहले 2 क्वेश्चन ही डिफिकल्ट होते हैं, तो आपको बहुत ही काम रहना है और आराम से ड्रॉ करके अपना आंसर निकालना है, जल्दी में नहीं देखना है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंडिंग द मिरर इमेज. दिस इज अ ट्राइंगल विच इज स्लाइटली एलिवेटेड. तो सबसे पहले तो ये ट्राइंगल को जब आप मिरर लोगे तो ये इसका जो एलिवेशन है उल्टा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इसका मिरर इमेज बन जाएगा. जो लाइन है अब आपकी ऑपोजिट हो जाएगी, ये ऐसे चलेगी और उस पर बन जाएगा ये सर्कल. अब सर्कल में भी एक छोटी सी ट्रिक है, इन्होंने ऊपर का पार्ट जो है वो शेडेड पार्ट है, नीचे का है वो अनशेडेड है. तो अब ऊपर का पार्ट आप शेडेड कर दो और नीचे का अनशेडेड छोड़ दो, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए. Slightly challenging but very important to understand. Left hand side में 3 shapes हैं, let's name them 1, 2 and 3. So first let us understand कि जब हम इसका मिरर इमेज निकालेंगे तो थर्ड शेप जो है वो फर्स्ट शेप बन जाएगी, तो ये शेप इधर आ जाएगी. सेकंड में कोई चेंज नहीं है, वो अपनी जगह पे ही रहेगी, और फर्स्ट शेप जो है वो सबसे लास्ट में आ जाएगी. अब हम थर्ड शेप ड्रॉ करना शुरू करेंगे. सबसे पहले ये थर्ड शेप आप देखो, ये एक स्टिक सा जैसे एक लाइन है और जो एंड में जाकर कर्व हो गई है. तो ये लाइन अब हमारी मिरर में जो ऐसी है, मिरर में ये हो जाएगी ऐसी. नीचे उसके एक स्मॉल अटैचमेंट है, तो वो अटैचमेंट अब इस तरफ आ जाएगी. देन उन्होंने एक यहाँ पर लाइन खींची हुई है, तो यहाँ भी उसके लिए आप एक लाइन खींच लो, और उसके बाद एक ये ओवल टाइप का शेप है वो आप इधर ड्रॉ कर लो.
ये हमारा पहला शेप होने वाला है। और इसके बेसिस पर आप देखो तो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया, सॉरी डी कैंसिल हो गया, एक ही ऑप्शन ही बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी। हाउएवर इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम। सेकेंड शेप को जब आप ड्रॉ करोगे तो सेम उसकी जो लाइन विद टिल्टेड कर्व है ये ऐसी हो जाएगी। इसको एक अटैचमेंट लेफ्ट साइड में, वो राइट साइड में आ जाएगा। ये लेफ्ट वाला पार्ट है, ये घूमकर राइट में आएगा ऐसे। उसके बाद ये जो पार्ट है ये घूमकर ऐसे चलेगा। थर्ड वाली शेप है, इसकी लाइन विद कर्व है, ये ऐसी है, तो अब ये हो जाएगी ऑपोजिट। उसको नीचे एक शेप बना हुआ है, वो राइट साइड में, उसको आप लेफ्ट में ले आओ, सर्कल बना लो, घुमाकर ऐसे पहुंचा दो। और ऐसे तीनों शेप हमारे ऑप्शन नंबर सी बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, there is a line which is vertical, then a horizontal line in the middle, and then there's a triangle attached. Right now this triangle is on the right side of this shape. On its mirror image, this triangle will come on the left side. There's only one option which suits, which is option number B. बाकी के सारे ऑप्शन irrelevant हैं। इतने इजी क्वेश्चन एग्जाम में हमें नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ चांसेस रहते हैं कि एक दो इजी भी रहते हैं, तो उसमें भी आप जल्दी जल्दी में मिस्टेक मत करिए। पर यहाँ पर वेरी ऑब्वियस आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। Now here in this question you can see that the mirror is placed above the object. This is the image, और मिरर जो है ये ऊपर रखा हुआ है। अच्छा, अगर मिरर ऊपर रखा हुआ है तो ऐसे केस में क्या होगा, द बॉटम एलिमेंट्स जो हैं वो टॉप पर आ जाएंगे और टॉप एलिमेंट्स जो हैं वो बॉटम पर आ जाएंगे। तो ये एरो फेसिंग अब नीचे हो जाएगा और इसका ये डॉट, शेडेड डॉट, ये ऊपर आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड ये जो दो आर्म्स हैं ये अभी डाउनवर्ड्स हैं, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे। इवन दो इनकी पोजीशन लेफ्ट राइट में कोई चेंज नहीं आएगा, जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में ही रहेगा और जो राइट में है वो राइट में। लुकिंग एट दिस आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो यहां पर हमने जो मिरर की जो पोजीशन है वो स्लाइटली नीचे नहीं रखकर या साइड में नहीं रखकर कहां रख दी है, ऊपर रख दी है। दिस विल give us the answer as option number B. Next question, you see the mirror is placed at the bottom of the image. तो अब अगर मिरर जो है वो नीचे रखा हुआ है तो ये हमारा फिगर क्या हो जाएगा, टॉप का बॉटम में आ जाएगा। सबसे पहले ये जो ट्राइंगल है ये इन्वर्ट हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा इस तरह। राइट हैंड का जो शेप है वो रहेगा राइट हैंड में ही, सिर्फ वो अपोजिट हो जाएगा। सो इट विल बिकम लाइक दिस, ये आर्म ऐसे आएगा, ये इधर, और ये क्रॉस ऐसा लग जाएगा। दिस विल गिव अस द आंसर एज ऑप्शन नंबर बी। नाउ इन दिस क्वेश्चन अगेन द मिरर इज प्लेस्ड अबव द ऑब्जेक्ट और अबव द इमेज, सो अगेन इट विल बी वर्टिकली इन्वर्टेड। द शेप विल बी समथिंग लाइक दिस। ये आप पहले रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए, रेक्टेंगल के ऊपर इन्होंने एक लाइन यहाँ खींची हुई है, वो ऊपर आ जाएगी। ये नीचे का एक इधर से एक ट्रायंगल निकल जाएगा और ये बीच में भी यहाँ पर एक ट्रायंगल आ जाएगा, स्लाइटली लॉन्गर है। वो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली आइडेंटिफाई दैट वेयर द मिरर इज प्लेस्ड, अदरवाइज आपका आंसर जल्दी जल्दी में गलत भी हो सकता है। Now here the mirror is placed below or at the bottom of the image. So when the mirror is placed at the bottom, this picture will be inverted vertically, मतलब ऊपर का नीचे हो जाएगा, लेफ्ट साइड में कोई चेंज, लेफ्ट या राइट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऊपर का नीचे कर लेते हैं। ये हमने बना लिया शेप, इस लाइन को इधर एक्सटेंड कर दीजिए
सर्कल इधर आ जाएगा, ये इसका एक डोर इधर बना दीजिए, इधर इसको ड्रॉ कर लीजिए, और ऐसे ये हमारा आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर ए. सो इट इज सजेस्टेड दैट यू ड्रॉ एंड देन यू चेक. आप मेंटली करेंगे, इसमें आप मिस्टेक हो जाएंगे. मैं पहले बता रहा हूं, इस पर 5 क्वेश्चंस होंगे, 3 इजी होंगे, 2 डिफिकल्ट. वो 2 डिफिकल्टी आपको क्रैक कर लेने हैं. नाउ आफ्टर द मिरर इमेजेस ऑफ objects or images, let us now talk about the mirror image of capital letters. In the recent years, they've also started asking questions based on mirror image of capital letters, small letters and numbers. Let's have a look at them one by one. यहाँ पर सभी mirror images दिए हुए हैं, A का सेम रहता है. Now this is when we are talking about that the mirror is placed वर्टिकली, जब मिरर आपके साइड में रखा हुआ है. बी का ये मिरर इमेज हो जाएगा. सी विल बी लाइक दिस, दिस विल बी डी, दिस विल बी ई. सारे ही अल्फाबेट्स का मिरर इमेज यहाँ पर दिया हुआ है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस तरह आपने टेबल्स को लर्न किया है, इसे भी आप लर्न कर लीजिए, या एटलीस्ट 8 to 10 टाइम्स आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए कि मिरर इमेज इनका कैसा ड्रॉ होगा, और इसे ड्रॉ करके आप करिए, तभी आपको ये पक्का वेरीफाई हो जाएगा. यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. द लेटर्स विच हैव द सेम मिरर इमेजेस. कई ऐसे लेटर्स हैं जिनके मिरर इमेजेस बिल्कुल ओरिजिनल लेटर जैसे सेम होते हैं. जैसे ए का सेम होता है, एच का सेम होता है, आई का सेम होता है, एम का सेम होता है, ओ का सेम होता है, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स एंड वाई. इन लेटर्स के, इन अल्फाबेट्स के मिरर इमेजेस जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, ओरिजिनल लेटर जैसे होते हैं. Now let's move on to the mirror images of small letters. Now after the capital letters, let's talk about the mirror images of small letters. The mirror image of A, small letter A will be like this, B will be like this, C will be like this, D will be here, D will become actually B, B will become D, that's E, F. And noticeably, like capital letters, some small letters also have a very same mirror images. For example, I will have a same mirror image, L will have same mirror image, O will have same mirror image, V, W and X will have same mirror images. As you are going to write down all the capital letters and their mirror images, it is very important to write down the small letters as well as their mirror images. Even though small letters पर अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, but you have to learn them as seriously as you are going to do the capital letters. And now let us move on to the numbers. Here in this page we talk about the mirror images of all the digits. 1, 2, 3, 4 and so on till 0. And here just notice that the numbers 0 and 8, they will have same mirror image. In fact, they will also have same water image too. That we will discuss when we will move to the chapter of water images. And now let us see some questions based on this. Now let's understand the mirror image of alphabet through a question. They are asking to find out the mirror image of the word F, U, N. And in this question, the mirror is placed like this. Now the first thing you will do is that you will draw the mirror images of all these 3 letters. The mirror image of F will be this. The mirror image of U will be same, and the mirror image of N will be like this. And after this you have to be very very careful in placing them also. ये FUN है, तो इसका जब मिरर इमेज बनेगा तो F जो कि लेफ्ट साइड में है
और n जो कि राइट साइड में है, u इज एट द सेंटर, उसकी प्लेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर f और u लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ चल जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट बात समझने वाली बात है कि पहले तो ये लेटर्स का भी आपस में मिरर इमेज बनेगा और उसके बाद एज अ होल दिस कंप्लीट वर्ड फन का भी मिरर इमेज बन जाएगा। तो पहला तो ये बनने वाला है FUN का, इट विल बी द मिरर इमेजेस ऑफ, सबसे पहले n आएगा उसकी मिरर इमेज आएगी, उसके बाद u आएगा उसकी, तो u सेंटर में उसमें चेंज नहीं है, और एट लास्ट f आने वाला है विद इट्स मिरर इमेज। तो ये मैंने पहले लिख दिया कि पहले तो इनका ऑर्डर क्या होगा, पहले आपको याद रखना है कि ये जो लेटर्स हैं इनका ऑर्डर ही पहले चेंज हो जाएगा, लेफ्ट वाला राइट में आ जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में आ जाएगा। f जैसे लेफ्ट में है, इधर ये राइट में आ गया, n राइट में है, इधर ये लेफ्ट में आ गया। नाउ व्हेन टॉकिंग अबाउट लेफ्ट एंड राइट विथ रेस्पेक्ट टू u, और u सेंटर में, वो सेंटर में। अब इनके आपको मिरर इमेजेस बनाने हैं। तो सबसे पहले हमें मिलेगा n, तो उसका मिरर इमेज आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। u का तो मिरर इमेज बिल्कुल सेम ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं है, और एट लास्ट आप f का मिरर इमेज ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पर एक जो पॉइंट ये वो ये रहेगा कि पहले तो लेटर्स का भी मिरर इमेज लेना है, और उसके बाद एज अ होल जो कंप्लीट वर्ड है FUN उसका भी मिरर इमेज लेना है। मतलब जो लेटर्स की पोजीशन है वो भी आपको लेफ्ट की राइट और राइट की लेफ्ट में करनी पड़ेगी अलॉन्ग विद देयर मिरर इमेजेस। तो डबल इन्वर्जन ये रहेगा यहाँ पर। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड आउट द मिरर इमेज ऑफ दीज डिजिट्स 1 2 6 9 and 8. In this question the mirror is placed in this manner. Now first what you have to do is you have to take the mirror images of these letters, these digits, as well as you have to change the left side digit to the right side digit, and in that manner the first will be 8, second will be 9. Obviously the mirror images, I'm just showing you the pattern of left to right. Then should be 6, the mirror image of 6, then the mirror image of 2, and finally the mirror image of 1. So the mirror image of 1 is like this. The mirror image of 2 will be like this. The mirror image of 6 will be this. The mirror image of 9 will be like this, and the mirror image of 8 we have discussed will remain the same. So our answer will be first should be 8, which will have the same mirror image as of the original digit. Then comes 9, the mirror image of 9 will be like this. Then comes the mirror image of 6, which will be like this. Mirror image of 2, and finally the mirror image of 1. Now if you closely observe here, our answer will be option number B. Moving on to the question based on the digits as well as letters. 7 6, letter M, letter P, 0 3 and J. The mirror is placed like this. तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जितने भी लेटर्स और डिजिट्स हैं उनकी पोजीशन पहले तो इंटरचेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारा अल्फ़ाबेट J का मिरर इमेज यहाँ पर आएगा, उसके बाद 3 का आएगा, उसके बाद O का आएगा, उसके बाद P का आएगा, उसके बाद M आएगा, M के बाद 6 आएगा और 6 के बाद 7. नाउ लेट अस ड्रॉ देयर मिरर इमेजेस वन बाय वन. तो 7 का जो मिरर इमेज होगा वो ऐसा होगा. लेट्स कीप ऑन राइटिंग देम एज वी प्रोसीड. तो ये हमने 7 बना लिया. देन 6 का जो मिरर इमेज होगा इट विल बी लाइक दिस. सो लेट्स प्लेस द मिरर इमेज ऑफ 6 एट इट्स रेस्पेक्टिव प्लेस. M का जो मिरर इमेज होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इट विल बी सिमिलर.
The mirror image of P will be like this. Place it here. Mirror image of 0 will remain the same. Place it here. Mirror image of 3 will be like this. Place it here. And mirror image of J के ऊपर उन्होंने नहीं लिया, those will be like this. Here our answer will be option number C. Next question completely based on letters. The letters are P, R, A, Y, E, R. This is how the mirror is placed. Now first of all you understand that all the letters will be reversed in the manner in the mirror image. So सब R का mirror image सबसे पहले लिखना है, उसके बाद E का mirror image लिखना है, उसके बाद Y का mirror image लिखना है, उसके बाद A का mirror image लिखना है, उसके बाद R का mirror image लिखना है, और at last P का mirror image लिखना है. So let us now look at the mirror images. The mirror image of P will be this. तो इसे आप यहाँ लिख लीजिए at the last position. The mirror image of R will be like this. तो उसे आप second last position पर ले लीजिए. The mirror image of A will be exactly same. Write it down on the third last position. Similarly, mirror image of Y will also be same. There is no change. Write it in its respective position. The mirror image of E will be like this. Write it down at its respective second position. And finally, the mirror image of R will be like this. Write down in the first position. And if you analyze the options carefully, ऐसा ना कर दीजिए कि correct answer निकालने के बाद options में confuse हो जाए. We be very careful and identify that answer is option number C. क्योंकि यहाँ पर हमारे आंसर A और D तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट प्लेस पर P का मिरर इमेज दिया है. दैट इज नॉट पॉसिबल. And now the two options which are starting with mirror images of R and R is option number B and option number C. पर यहाँ पर इन दोनों में मिस्टेक ये हो गई है कि ऑप्शन नंबर बी में पहला जो हमें लेटर दे दिया है दैट इज अ मिरर इमेज ऑफ आर, जबकि हमारा आंसर होना चाहिए मिरर इमेज ऑफ पी. सो यू कैन ऑल्सो एलिमिनेट द ऑप्शन नंबर बी लाइक दिस. आंसर हियर विल बी थर्ड ऑप्शन. In the question figure, some alphabets are given in the capital letters. We have to find the mirror image. So first we have to understand that all the letters will be first. The left side letter will come to the right side. A, H, K, Q, Y, R, F and G. So it will start with the G. And the mirror image of G will be there are a total of 8 alphabets. Mirror image of G will be the first one. It will be like this. Then comes the mirror image of F. It will be like this. Then comes the mirror image of R, which is this. Then comes the mirror image of Y, which will be same. Then we have the mirror image of Q. It will be like this. Mirror image of K will be this. Mirror image of H will be same, and mirror image of A will also be same. And if you closely observe, this is the option number C. Now this question actually comprises the alphabets or small letters. There are a total of 8. Let's make 8 places. It will start with N.
its mirror image will be like this. W will have a similar mirror image. R will be like this. U will become like this. N will be like this. T will become like this. Now here in this question, the letters are given in the small form, and when you take its mirror image, it will start with N. The mirror image of N will be like this. W will remain same. R will become like this. U will become like this. N will become this. T will be laterally inverted like this. G will become like this, and this will be S. So the first letter S will come at the last. If you observe closely, answer will be option number D. Next question. There are 7 digits given. To find the mirror image, first make 7 places, and now the left hand side digits will come to the right hand side, and the right hand side digit will come to the left. So this, it will start with 6. The mirror image of 6 will be like this. The mirror image of 1 will be this. The mirror image of 8 will remain the same. The mirror image of 2 will be this. The mirror image of 0 will remain the same. Mirror image of 3 will be like this. And the mirror image of 7 will be like this. If you observe closely, answer is option number A. Now this question is a mix of capital letter as well as small letter. There are a total of 7. Let's make 7 places, and let us start. It will start with the letter R, which is in the capital form. Its mirror image will be like this. Small letter K, the mirror image will be this. Then capital letter H, its mirror image will remain the same. Small letter M, mirror image will be this. Capital letter Y, the mirror image will be same. Small letter W, the mirror image will be same. And the capital letter B, the mirror image will be laterally inverted like this. If you observe all the options closely, you will find the answer is option number B. Now again, repeatedly telling you the same thing. Without drawing, please don't mark the answers by looking at the option. You will be confused because there will be too many letters or too many digits. So it's always suggested that you should draw it and then compare with the options. Now in this question, there are 8 in the form of letters, small and capital, and digits. So let us first make 8 places. It will start with the last letter 8. So the first letter in the mirror image will be 8, and the mirror image of 8 is same to same. There is no change, so you write down 8. After 8,
comes W, and its mirror image also will be similar. There is no change. After W it is small letter B, and its mirror image will be similar to D. After B it is digit 9, and its mirror image will be like this. After 9 it's capital letter P, its mirror image laterally inverted, it will become like this. After P it is small letter E, and its mirror image will be like this. After E it's digit 3, its mirror image will be like this. And finally the capital letter T, which will be exactly same, because the capital letter T has a similar mirror image. And on this, when you analyze closely, answer will be option number C. Now this shape, the mirror image will be, remember, all the right hand side terms will come to the left hand side, and their shape will also be changed from facing right, it will start facing left. Now at the top I see these two shapes. Here the second shape will come to the left side, will become like this, and this triangle with the arrow, this will come on the right hand side. Now the arrow which is pointing towards the right side, it will now start pointing towards the left side. Now there are three capital letters K, P and T. K will come on the right side. Right now it is on the left side. It will move to the right side, and it will be replaced by its mirror image. The mirror image of K will be this. In the middle there is a P. The mirror image of P will be like this. And on the right side it is T. The mirror image of T will remain same. So the shape which satisfy all these will be our answer. If you look at it, answer will be option number C. Now after the letter and number based questions, let's come to some figure based questions. Here on the top there are two. So in the mirror image, the left side shape will come to the right side, and the right side will come to the left side. Bottom also there are two shapes. The left side shape will come to the right side, and the right side shape will come to the left side in the mirror image. और इस बेसिस पर आप देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको वहाँ पर आंसर मिल रहा है. यहाँ पर ये राइट साइड वाली इमेज लेफ्ट में आ गई है और लेफ्ट वाली राइट में आ गई है. बॉटम में देखें तो ये ब्लैक वाला जो लेफ्ट में है ये राइट में पहुंच गया है, और ये राइट साइड वाला शेप ये लेफ्ट में पहुंच गया. इसी के साथ इनके सर्कल्स में भी चेंज हो जाएगा. जो ब्लैक सर्कल यहाँ लेफ्ट में है वो इस शेप में राइट में आ जाएगा, और जो वाइट सर्कल यहाँ बॉटम में लेफ्ट में राइट में है वो इधर लेफ्ट. तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज थोड़ा अगर पजल हो जाएंगे तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे. तो आपकी नज़र यहाँ पर बहुत ही तेज़ होनी चाहिए क्वेश्चन को समझने के हिसाब से, कि जितने भी लेफ्ट साइड के आर्टिकल्स हैं वो राइट साइड में पहुँचेंगे और राइट साइड के जो हैं वो लेफ्ट साइड में पहुँचेंगे. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. In this question we have to find out the mirror image of this question figure, and आपका जो अप्रोच होना चाहिए मिरर इमेज के लिए, वो पहले आप इस इमेज को ड्रॉ करिए. आप डायरेक्ट ऑप्शन में से आंसर ढूंढने की कोशिश मत करिए, मिस्टेक हो जाएगी. और रियल एग्जाम में जहाँ पर ऑलरेडी हम थोड़े प्रेशर में रहते हैं वहाँ पर और ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जल्दी जल्दी में कुछ गलती करते हैं. तो सबसे इसका अप्रोच क्या है, आप उसे ड्रॉ कर लीजिए. अब हमको ये बात पता है कि मिरर इमेज में जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो राइट साइड में आएगा, और जो राइट साइड वाला पार्ट है वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा. तो एस जो कि लेफ्ट साइड में वो राइट में जाएगा, और टी जो राइट में है वो लेफ्ट में जाएगा. तो जब हम इसका मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे तो ई पहले आना चाहिए. तो ई का ये मिरर इमेज होगा, बी का ये मिरर इमेज होगा. कैपिटल लेटर्स दिए हुए हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपको शीट दी हुई है जिसमें सारे कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, नंबर्स के मिरर इमेज हमने देखे हुए हैं. इधर टी पहला आ जाएगा, और टी का जो मिरर इमेज है वो बिल्कुल सेम रहेगा, और एस का मिरर इमेज ये ऐसा आ जाएगा. और अगर इस बेसिस पर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. वैसे यहाँ पर हम एक और तरीके से आंसर निकाल सकते थे. हम अगर सिर्फ ई का
प्लेस और ई की मिरर इमेज निकाल लेते तो उससे भी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में इन्होंने टॉप लेफ्ट साइड में ई को प्लेस नहीं किया है, तो सिर्फ ई के बेसिस पर भी हमारा यहाँ पर आंसर निकल जाएगा। बट वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन रिमाइंडिंग यू, आप बिना ड्रॉ किए ऐसे शेप्स के आंसर मत निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिरर इमेज। तो हमारा ये लेफ्ट साइड का पार्ट है, प्लस का साइन है, ये राइट साइड का सर्कल विद अ शेडेड पार्ट है, ये लेफ्ट साइड बॉटम में सर्कल है अनशेडेड, और ये राइट साइड बॉटम में प्लस की साइन है। और ये जो लाइन है ये हमारी फेस कर रही है नॉर्थ ईस्ट और इधर साउथ वेस्ट। तो ये जो लाइन है, सबसे पहले तो ये लाइन हमारी मिरर इमेज इसकी ये हो जाएगी, इट विल नाउ स्टार्टेड फेसिंग नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट प्लस है वो राइट साइड में इधर आ जाएगा, राइट साइड का जो शेडेड सर्कल है वो लेफ्ट में आ जाएगा। अब बॉटम के शेप में लेफ्ट साइडेड अनशेडेड सर्कल है वो राइट साइड में आ जाएगा, और राइट साइड में बॉटम में जो प्लस की साइन है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगी। एंड इफ यू क्लोजली लुक, यहां पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, अगेन they are asking the mirror image. Let us draw this. The left side part will become the right side, the right side part will go to the left side. तो इसका जो हमारा शेप बनेगा, ये एरो वाला, नीचे से इसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एरो वाला पार्ट ये नीचे से ये इधर आ जाएगा, ये लाइन इधर आ गई है। अच्छा, ये जो लाइन है वो हो जाएगी ऐसी, उसके बाद ये जो अपर लाइन है इसको ऐसे निकाल दीजिए। ट्राइंगल अभी ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है, अब ये जाएगा उल्टा, मींस नॉर्थ वेस्ट की तरफ। अब ट्राइंगल के बाद इन्होंने ये एक और ऐसी लाइन खींची हुई है, तो ये लाइन अब ऐसे इस तरफ उल्टी हो जाएगी, ऑपोजिट ऐसे गिरेगी। उसके बाद इन्होंने एक और यहाँ पर लाइन खींची है, इसे आप ड्रॉ कर लीजिए। सर्कल अब इस तरफ आ जाएगा, वो नॉर्थ ईस्ट पे था, अब वो नॉर्थ वेस्ट फेस करेगा। साथ ही में इन्होंने यहाँ पर एक और लाइन दी हुई है जो कि नीचे है, एरो उसका नॉर्थ ईस्ट को फेस कर रहा था, अब वो नॉर्थ वेस्ट को फेस करेगा। और ऐसा आप एनालाइज करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर बन रहा है। ऑप्शंस यहाँ पर क्लोज थे एक्चुअली, ए और बी तो नहीं, लेकिन सी और डी ऑप्शन दोनों क्लोज थे, तो बहुत ही ध्यान से आपको आंसर निकालना होगा। और ऑलवेज इस तरह के क्वेश्चन में आउट ऑफ 4 2 ऑप्शंस बहुत ही अलग होंगे, उसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन 2 ऑप्शंस थोड़े से क्लोज रहेंगे, तो वहां पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। Now in this question we have to find out this mirror image. So the left side part will become the right side will become the left side. The arrow is facing now northeast, it will start facing northwest. Let's draw the shape. Left side will become, first हमें लेफ्ट साइड वाले पार्ट का ये एक एस का शेप है, तो पहले हमें उसे राइट साइड पे लाना है और उसकी मिरर इमेज ले लेनी है। तो लेफ्ट साइड वाला ये जो शेप है इसकी मिरर इमेज ये एस जैसा हो जाएगा, और ये राइट साइड वाला जो एस है ये अब अपना मिरर इमेज ऐसा हो जाएगा। एरो जो है हमारी फेसिंग अब उसकी नॉर्थ वेस्ट, ये ऐसी इस तरफ चली जाएगी, और एरो के नीचे से इन्होंने एक लाइन बनाई हुई है, वो लाइन आप ऐसे ज्वाइन करके बना दीजिए। इफ यू एनालाइज केयरफुली, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Next question. The mirror image of this shape. Remember the left side part will go to the right side part will go to the left side. तो पहले तो आप ये इस तरह का ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने ट्रायंगल बनाया। अब राइट साइड जो शेडेड है, अब इस बार इसका लेफ्ट साइड शेड होगा, उसके अंदर से ये और एक ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लीजिए। ये इस तरह का बन जाएगा, और इसके अंदर भी 2 ट्रायंगल्स हैं, ये लेफ्ट वाला ट्रायंगल राइट में और ये राइट वाला ट्रायंगल लेफ्ट में चला जाएगा। पहले इस पार्ट को शेड कर लेते हैं, ये नीचे वाला शेड कर लेते हैं, और अंदर के 2 ट्रायंगल अब हम ड्रॉ करेंगे
ये लेफ्ट वाला ट्राइंगल है, इसका जो इस ट्राइंगल का जो मिरर इमेज होगा वो ऐसा आएगा, और नीचे वाले ट्राइंगल का जो मिरर इमेज होगा वो ऐसा आएगा, और इनकी भी पोजीशन चेंज होगी। लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा तो ऊपर की तरफ जो ट्राइंगल बनेगा वो ऐसा होगा, और नीचे की तरफ जो ट्राइंगल बनेगा वो ऐसा बनेगा। आप एनालाइजिंग दिस यू विल गेट द आंसर एज ऑप्शन नंबर सी। फिगर slightly complex as in like there are too many shapes. So let us draw the mirror images of all four one by one. This left side shape will go to the right side will go to the left, this left side will go to the right, and this right side will go to the left. Now there is one more point here कि हर एक शेप में भी एक सर्कल और एक स्क्वायर लेफ्ट और राइट में दिए तो उनकी भी पोजीशन चेंज हो जाएगी। लाइक दिस इज द फर्स्ट शेप जिसके राइट में एक शेडेड स्क्वायर है और लेफ्ट में एक शेडेड सर्कल है, तो इसकी जो मिरर इमेज होगी उसमें ये तो शेप बिल्कुल सेम रहेगी, लेकिन अब स्क्वायर और सर्कल की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। स्क्वायर राइट से लेफ्ट में आ जाएगा और सर्कल लेफ्ट से राइट में आ जाएगा, और इन जनरल भी ये जो शेप है लेफ्ट साइड में है और ये अभी हमें मिलेगा राइट साइड में। तो चलिए इसके बेसिस पर हम देखते हैं कि कौन सा हमारा ये वाला शेप हमें राइट साइड में कौन से शेप में मिल रहा है। तो अगर आप इसको देखो तो एक ही ऐसा ऑप्शन बन रहा है जिसमें ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी। बाकी किसी में भी हमें ये शेप नहीं मिल रहा है। ऑप्शन ए में इन्होंने शेप तो सेम है लेकिन सर्कल और स्क्वायर की पोजीशन सही नहीं है, वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे ओरिजिनल फिगर में है, तो मिरर इमेज में वो भी चेंज हो जाएंगी। इस वजह से ऑप्शन ए रॉन्ग है। ऑप्शन बी में उन्होंने स्क्वायर को अनशेडेड कर दिया है और सर्कल को शेडेड रखा है, तो वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी हमारा आंसर है। और ऑप्शन डी में भी देखिए कि उन्होंने जो हमारा मेन शेप है इसको ही उन्होंने शेडेड कर दिया, तो ये भी हमारा आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही शेप को निकालकर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। पर यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि मेन शेप के लेफ्ट और राइट में, जैसे लेफ्ट में सर्कल है और राइट में स्क्वायर है, तो ये भी मिरर इमेज में चेंज हो जाएंगे। स्क्वायर जो है वो लेफ्ट साइड में आएगा और सर्कल जो है वो राइट साइड में आएगा। यहाँ पर हमने देखा कि एक ही शेप को अगर हमने परफेक्टली निकाल लिया तो उसी से हमारा आंसर यहाँ पर बन गया है। इफ यू वांट यू कैन कंटिन्यू टू ड्रॉ द रिमेनिंग शेप्स ऑल्सो, और तब भी आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी ही रहेगा।